कहाँ थे? बस थोड़ा सा नीचे गया था बेबी। कहाँ पर? दोस्तों से काम था। ओके। हेलो जी जी हाँ, मैं अभी आ रहा हूँ, बस रास्ते में हूँ, आ रहा हूँ बस। ठीक है, मैं जल्दी आता हूँ। चल ठीक है भाई, मैं आता हूँ। क्यों आया था यहाँ? बस नॉर्मली आया था, काम वो था। यहाँ क्यों आया था? अरे यार बस जस्ट कुछ काम नहीं, था मैं तो तुम्हें काफी दिन से बोल रही हूँ, मुझे ये बंदा नहीं पसंद है। यू आर नॉट गेटिंग इट राइट। और तुमको समझ अगर नहीं आता है तो तुम पहले बोल दिया करो। अरे तुम्हें यार, काफी दिन से देखो, बोल हम रही हूँ लोग- तुम फ्लैट चेंज अरे यार, करो। हम नो लोग बैठ के बात नो, कर it's not सकते हैं। done। यार, हम लोग बैठ के- नहीं, मुझे बैठ के बात ही नहीं करना है तुमसे। यार मेरी बात सुनो ना। Shut up! प्लीज एक बार हम लोग बात कर। No, यार हम लोग आराम से बात कर सकते हैं बैठकर no, हम लोग। no, no. अरे यार प्लीज Shut up! देखो, प्लीज हम लोग आराम से बात कर सकते हैं बैठकर। हेलो। हेलो। हाँ दी, मैं बोल रही हूँ। हाँ बोलो। दी मैं बोल रही हूँ कि आप वहाँ जाकर कुछ दिन रुकते तो अच्छा होता। क्यों, क्या हुआ? क्योंकि कल रात मेरा उससे काफी झगड़ा हो चुका है। किस बात पे? मैंने उसे काफी दिन से बोला है कि वो अपने फ्लैटमेट को हटाए, बट वो सुन नहीं रहा मेरी बात। तो कल कुछ ऐसा हो गया कि हम दोनों में काफी झगड़ा हो गया था। और भी कोई रीजन था क्या? नहीं दी, बस यही बात है। तो अगर आप वहां पर जाकर रुकते तो अच्छा होता। ओके, लेट्स सी व्हाट आई कैन डू। हाँ हेलो। हाँ हेलो, नमस्ते पापा जी। हाँ खुश रहो बेटा, कैसे हो, क्या हो रहा है वहाँ? मैं बिल्कुल ठीक हूँ पापा। आप अपना ख्याल अच्छे से रखिएगा, क्योंकि अभी देश का हालात भी सही नहीं है, और ज्यादा लोगों के संपर्क में मत आइए। नहीं बेटा, हम यहाँ पर ठीक हैं, बिल्कुल बहुत बढ़िया से हैं। सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हैं, मास्क लगाते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, समझा ना? लेकिन तुम वहाँ पर अपना जरूर ख्याल रखना। हम तो न्यूज में देख रहे थे कि बम्बई में बहुत तेजी से बढ़ रहा है, तो अपने आप को तुम संभाल कर रखना। एकदम आना जाना, कहीं बाहर जाना बंद, जी समझे पापा। ना? घर में रहो और घर में ही काम करो। जान है तो काम है बेटा। मैं बिल्कुल ठीक हूँ, आप टेंशन मत लीजिए। बिल्कुल बिल्कुल। दीदी कैसी है? दीदी बात कराइए ना। अरे कहाँ है बाबू, बात करेगा।
जरूर जरूर स्टार है स्टार है। और भाई कौन सा नया मूवी का प्रोजेक्ट लिया? क्या बताऊं भाई, अभी फिल्मों से वेब सीरीज में आना पड़ रहा है। कोई ना भाई, होता है। भाई बहुत परेशान लग रहा है भाई, क्या हो गया भाई? अरे देख क्या हो गया भाई? क्या हो गया? अरे भाई अरे अपना स्टार है, भाई। चल आजा। अपना भाई स्टार है। डन बाय। अरे बंटू, क्या हुआ बंटू, कहाँ जा रहा भाई? ब्रदर, ओके अरे ठीक है भाई, मिलो फिर, आराम से जाना भाई, चलो 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 आराम से आराम से। आराम से जाना बंटू भाई। है। क्या हो गया भाई? सब ठीक है। कोई कुछ बोला है क्या? अरे राधे भैया, लगता है अपना भाई को कुछ कोई बोला है। कोई भी दिक्कत हो तो अपन को बोलने का। अरे भाव सब ठीक है। समझा ना? चलो भाव। चलो भाव, मिलते हैं फिर। चलो भाई, चलो मिलते हैं। चलो, ठीक है भाई, गुड। ठीक है भाई, चलता हूँ। बाय बाय बाय। तब ठीक है। क्या हुआ भाई, तू इतना डाउन क्यों लग रहा है? नहीं भाई, सब कुछ ठीक। सब कुछ ठीक हो जाएगा एक दिन, याद रखना। चल तू अब सो जा भाई, बहुत रात हो गया। मैं भी अपने कमरे में जाता हूँ, तू भी चल, तुझे मैं छोड़ देता हाँ हूँ। भाई एकदम। आजा आजा। चल भाई, चल भाई, सो जा आराम से। लेता हूँ ठीक है फिर। भाई, एकदम एकदम आराम से सो जा। चल चल, सो जा सो जा। हाँ भैया, जूस लेकर आइएगा ना। सर आपका जूस।
मैडम आप जल्दी से सर के फ्लैट में आ जाइए। क्यों, क्या हुआ और आप इतने परेशान क्यों हैं? सर ने काफ़ी देर से अपना रूम का दरवाज़ा लॉक कर लिया है और मैं काफ़ी देर से नॉक कर रहा हूँ मगर वो खोल नहीं रहे। क्या? मैं अभी आई। सर दरवाज़ा खोलिए सर। सर दरवाज़ा खोलिए सर। क्या हुआ, ये दरवाजा क्यों नहीं खोल रहा है? भाई दरवाजा खोलो भाई। सर दरवाज़ा खोलिए। भाई दरवाज़ा खोलिए सर। भाई सर दरवाज़ा आपके पास खोलिए। डुप्लीकेट चाबी है क्या? नहीं मेरे पास तो नहीं है मैडम, मगर एक आदमी है Contact जो बनाता है कीजिए। डुप्लीकेट चाबी। ठीक है मैडम, मैं देखता हूँ। हाँ भैया आप कहाँ पे अभी? हाँ जल्दी से थोड़ा बांद्रा वाली फ्लैट पे आइए ना। जी जी जल्दी आइए, जल्दी आइए, मैं वेट कर रहा हूँ आपका। भाई 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 हाँ हेलो। हाँ हाँ ये क्या बोल रहे हो? हाँ तो अभी अभी मुंबई से एक बड़ी खबर आ रही है।
बॉलीवुड के एक मशहूर अभिनेता ने अपने बांद्रा वाले फ्लैट में खुदकुशी कर ली है। बड़ी ही चौंकाने वाली खबर है। बाकी क्या वजह रही होगी इस खुदकुशी की, ये तो मुंबई पुलिस अपने छानबीन के बाद ही पता कर सकेगी। इस होनहार कलाकार ने टेलीविजन के बाद 2013 में फिल्म इंडस्ट्री में अपनी करियर की शुरुआत की। हमारे संवाददाता वहां पर मौजूद हैं। साहिल, क्या अब तक मेरी आवाज पहुंच रही है? क्या कुछ पता चल पा रहा है? क्या वजह रही होगी इस खुदकुशी के पीछे? साहिल, तो जैसे कि हम सबको पता है कि फिल्मी जगत के एक मशहूर अभिनेता को गए हुए पूरे 1 दिन हो चुके हैं। सूत्रों की माने तो वो कुछ दिनों से डिप्रेशन में चल रहे थे, लेकिन अभी तक कुछ साफ साफ नहीं कहा जा सकता है। इसी के पीछे के कारणों को पता करने के लिए मुंबई पुलिस उनके परिजनों और करीबी दोस्तों से पूछताछ कर सकती है। जैसे जैसे इस केस की कड़ियां सुलझती जाएंगी, हम आपके पास पल पल के अपडेट लेके आते रहेंगे। तब तक के लिए बने रहे हमारे साथ। भाई कुछ दिनों से अपने पर्सनल रिलेशनशिप को लेके परेशान था। सर और मैडम के बीच में सब कुछ सही नहीं था। हाँ, हम दोनों का झगड़ा हुआ। उसके पर्सनल रिलेशनशिप में काफी उतार चढ़ाव हो रहा था। झगड़े की वजह बस उसका फ्लैटमेट था। उन्होंने कुछ समय के लिए मुझे घर से जाने के लिए कह दिया था। मैं कुछ दिनों के लिए उनके साथ नहीं था। मैंने बस उसे ये कहा था कि वो अपने फ्लैटमेट को घर खाली करने को बोल दे। मैं अक्टूबर 2019 से जनवरी 2020 तक उनके साथ नहीं था। अक्टूबर में जब उन्होंने मुझे जाने के लिए कहा था, तब वो बहुत ही ज़्यादा डिप्रेशन में थे। पापा चाहते थे भाई जल्द से जल्द शादी कर ले, लेकिन हम सबको उसके पर्सनल रिलेशनशिप के बारे में पता था, जो बिल्कुल भी नॉर्मल नहीं चल रहा था। हाँ, ये सच है। 2020 के एंड तक हम दोनों शादी करने वाले थे। 27 मई को उन्होंने मेरे बर्थडे के दिन मुझे विश करते हुए मैसेज किया था। मैंने उससे उसका हाल चाल पूछा तो उसने कहा आई एम नॉट वेल। वो कुछ फाइनेंशियल क्राइसिस का भी सामना कर रहे थे। उनके पास 7 फिल्मों का ऑफर भी आया था, मगर जिसमें से 6 फिल्म उनके हाथों से निकल चुका था, जिसके कारण वो बहुत परेशान रहा करते थे। उससे अगर 5-6 फिल्में छीन ली जाती या बैन जैसी कोई भी बात होती तो वो मेरे से ज़रूर बताता। लेकिन जनवरी में उन्होंने मुझे मेरे पूरे टीम के साथ वापस बुला लिया था। वो अपने ड्रीम 150 प्रोजेक्ट को लेकर अपने पूरे टीम के साथ काम भी कर रहा था। वो कुछ दिनों से बहुत ही लो फील कर रहे थे। वो दवाइयाँ भी नहीं लेना चाहता था, बट मैं फोर्सफुली उसे दवाइयाँ भी देती थी। हाँ, मैंने ही सुबह सर को जूस दिया था। मैनी उसका नाम लेते ही चेहरे पे हंसी आ जाती है, दिल खुश हो जाता है। ब्रेकिंग न्यूज़, कैंसर को हंसी और खुशी दोनों से प्रॉब्लम है। मुझे ठीक से कुछ दिखाई नहीं दे रहा था, पर माँ के टपकते आंसुओं से उनके डर का एहसास हो रहा था। पापा के झूठे तसल्लियों में भी डर था। मैं भी डरी हुई थी। डर था कि मैनी की स्टूपिड स्माइल फिर कभी नहीं देख पाऊंगी।
आपको गाने को कॉन्सेंट्रेट करके आप सीधा देख रहे हैं, ठीक है, आप सीधा देख रहे हैं और हीरोइन ऐसे पकड़ी हुई है, ठीक है, और आप यूं ऐसे पकड़े, ठीक है, ऐसे जा रहा है, ये एक्सप्रेशन जा रहा है आप पे सीधा, ठीक है, हीरोइन आपको पकड़ी हुई है, आप गाने को कॉन्सेंट्रेट करके पीछे से वो बैठेगी, फिर मेरे को वो पकड़ेगी, ठीक है, और फिर कमर पे यहाँ पे पकड़ी है ऐसा, फिर वो म्यूजिक बजेगा। हाँ, ठीक है, डन।